चार ठग। पुराने वक्तों में लोगों को बेवकूफ बनाकर माल बटोरने के लिए एक ग्रुप हुआ करता था। इस ग्रुप से वापसता लोग ठग कहलाते थे। इन्हीं ठगों का एक वाकया है कि एक देहाती दुम्बा खरीद कर अपने घर जा रहा था। चार ठगों ने इसे देख लिया और ठगने का प्रोग्राम बनाया। चारों ठग इसके रास्ते पर कुछ फासले से खड़े हो गए। वो देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहला ठग इससे आकर मिला और बोला, भाई ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो? देहाती ने इसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ, तुझे नजर नहीं आ रहा? ये दुम्बा है, कुत्ता नहीं। देहाती कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग टकराया। इसने कहा, यार ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का खरीदा? देहाती ने इसे भी झड़क दिया। अब देहाती तेज कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, मगर आगे तीसरा ठग ताक में बैठा था, जिसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, जनाब ये कुत्ता कहाँ से लाया? अब देहाती तशवीश में मुब्तला हो गया कि कहीं वाकई कुत्ता तो नहीं। इसी शशुपंच में मुब्तला वो बाकी ईमानदार रास्ता काटने लगा। मिलाकर चौथे ठग से टकराया हो गया, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी और बोला, जनाब क्या इस कुत्ते को घास खिलाओगे? अब तो देहाती के औस्तान खता हो गए और इसका शक यकीन में बदल गया कि ये वाकई कुत्ता है। वो इस दुम्बे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यूं इन चारों ठगों ने दुम्बा ठग लिया। आज हमारा माशरा भी दूसरे नोयत के ठगों की अलगार में है। ये ठग दरअसल हमारे ईमान के ठग हैं। ये नहीं चाहते कि लोग सच्चाई की राह पर चलें। ये ईमानदारी के खिलाफ इतनी दलीलें देते हैं कि एक ईमानदार शख्स मसलियत पसंदी का शिकार हो जाता है। ये नाजायज मुनाफाखोरी को हक साबित करके दूसरे लोगों को भी इस कबीह फेल पर मजबूर करते हैं। ये इबादत को रसूमात बनाकर लोगों को खुदा से दूर करते हैं। ये निकाह को जिना के मुतरादिफ करार देकर खानदानी निजाम को खत्म करने के दरपे हैं। ये हवस को मोहब्बत का नाम देकर नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। ये मजहब को कल्चर से ताबीर देकर लोगों को इससे मुतनफिर करते हैं। गर्ज ये ठग इस जदीद दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी कभी शक्ल में नहीं आते, बल्कि ये सूट बूट में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर सारी कार्रवाई करते हैं। इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए एक सारे मोमिन को दो तदाबीर इख्तियार करनी है। तो ये कि वो हक और बातिल के मयार को अवाम उन्नास की राय से अकस करने के बजाय वही और मुस्लिम अखलाकी उसूलों से अकस करे। दूसरा ये कि वो इन शैतानों को पहचाने और इनकी बातों को अहमियत न दे, वरना इसका हशर इस देहाती की तरह होगा जो दुम्बे को कुत्ता समझ बैठा था।